बता दें कि पुलिस रिमांड में पूछताछ जो हुई है अतीक अहमद से, उसने और भी कई बड़े कबूलनामे किए हैं। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक का बहुत बड़ा कबूलनामा, अतीक के आईएसआई एजेंट और लश्कर से रिश्ते हैं, ऐसा रिमांड कॉपी में बताया गया है। वो कॉपी भी हमारे पास है, आपको रिमांड कॉपी दिखाते हैं। इसके साथ ही रिमांड कॉपी में यह भी है कि अतीक ने जेल में बैठकर मर्डर की साजिश रची थी, किसी जेल कर्मी ने भी साजिश में मदद की थी। इसके साथ ही रिमांड कॉपी में यह भी है कि शाइस्ता ने जेल में अतीक को गनर्स की सूचना दी थी। अब आपको बताते हैं कि 12 अप्रैल को हुई पुलिस पूछताछ में अतीक ने आईएसआई और लश्कर कनेक्शन पर क्या कुछ कबूला है। रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक के आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर से रिश्ते थे। पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था अतीक अहमद। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियारों की डिलीवरी होती थी। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से अतीक के पास हथियार आते थे। अतीक के पास असलों और बमों का जखीरा होता था। प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, उन्नाव में असले, बम छिपाए जाते थे। पाकिस्तान से आए हथियार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजे जाते थे। अतीक पुलिस के साथ जाकर हथियारों की लोकेशन बताने को तैयार हो गया है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा कबूलनामा अतीक की तरफ से रिमांड कॉपी में किया गया है। पूरी खबर के साथ हमारे संवाददाता विपिन चौबे हमारे साथ है, जो हमें इस बात की और जानकारी देंगे। इस पूरे मामले में एसटीएफ और यूपी पुलिस के जवान उससे पूछताछ करने पहुंचे थे और जब उसने ये खुलासा किया, उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इस घटना के लिंक जो हैं वो इंटरनेशनल लिंक्स होंगे और इसीलिए जो जांच अधिकारी है इस पूरे मामले में, उनके हाथ पांव फूल गए। बाकायदा जो रिमांड लेने के लिए अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई, उसमें इन बातों को मेंशन किया गया और ये कहा गया कि हम रिमांड सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि इसको पंजाब ले जाया जा सके और जो बातें ये कह रहा है वो बातें वेरीफाई किया जा सके। देखिए, अतीक से रिमांड में जो पूछताछ की गई है उसमें पुलिस का पहला फोकस इसी बात पर था कि उमेश पाल की जो हत्या हुई है वो जुर्म अतीक कबूल ले, और उसने वो जुर्म कबूल कर लिया है। अब जो पूछताछ में सामने आ रहा है, जिस तरह से आईएसआई और लश्कर से उसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, तो अब पुलिस का फोकस इसी बात पर है, इसी का पता लगाने का है। और अब इसमें बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर अब इसको देखा जा रहा है और उसी तरीके से अब इसकी जांच भी कराई जाएगी, यानी कि आगे अतीक की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इस पूछताछ जो हुई है अतीक अहमद से, उसने और भी कई बड़े कबूलनामे किए हैं। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक का बहुत बड़ा कबूलनामा, अतीक के आईएसआई एजेंट और लश्कर से रिश्ते हैं, ऐसा रिमांड कॉपी में बताया गया है। वो कॉपी भी हमारे पास है, आपको रिमांड कॉपी दिखाते हैं। इसके साथ ही रिमांड कॉपी में यह भी है कि अतीक ने जेल में बैठकर मर्डर की साजिश रची थी, किसी जेल कर्मी ने भी साजिश में मदद की थी। इसके साथ ही रिमांड कॉपी में यह भी है कि शाइस्ता ने जेल में अतीक को गनर्स की सूचना दी थी। अब आपको बताते हैं कि 12 अप्रैल को हुई पुलिस पूछताछ में अतीक ने आईएसआई और लश्कर कनेक्शन पर क्या कुछ कबूला है। रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक के आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर से रिश्ते थे। पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था अतीक अहमद। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियारों की डिलीवरी होती थी। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से अतीक के पास हथियार आते थे। अतीक के पास असलों और बमों का जखीरा होता था। प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, उन्नाव में असले, बम छिपाए जाते थे। पाकिस्तान से आए हथियार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजे जाते थे। अतीक पुलिस के साथ जाकर हथियारों की लोकेशन बताने को तैयार हो गया है। तो